हाय, आप लोगों का मैं पॉइंट भाई आशीष सर में स्वागत है। तो आज हम प्रश्नावली वृत्तों से संबंधित चैप्टर में प्रश्नावली 13.3 स्टार्ट करने वाले हैं। यानी उसका क्वेश्चन नंबर 8 आज पढ़ेंगे। 7 क्वेश्चन तक हम लोग पढ़ चुके हैं, पिछले वीडियो में आप लोग देख सकते हैं। आज क्वेश्चन नंबर 8 है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में ये फिगर बना दिया हूँ, इसमें अब देखते हैं क्या क्या प्रश्न कर रहा है और क्या पूछ रहा है। तो इसमें पूछा है, प्रश्न कह रहा है कि दी गई आकृति एक दौड़ने का पथ दर्शाती है। यानी ये जो आकृति है एक दौड़ने का, ये क्या करती है, पथ दर्शाती है। यानी इस वाले भाग को हम ये दौड़ रहे हैं, जो रंगीन किया हुआ भाग है, ठीक है, कि जिसके बाएं और दाएं सिरा जो है वो अर्धवृत्ताकार है। यानी ये वाला भाग जो दाएं और बाएं वाला, ठीक है, ये वाला भाग जो अर्धवृत्त के आकार का है। फिर उसके बाद क्या कर रहा है कि दोनों आंतरिक समांतर रेखाओं के बीच की दूरी 60 मीटर है तथा इनके प्रत्येक रेखाखंड की लंबाई 106 मीटर है और यह पथ जो है 10 मीटर चौड़ा है। तो ज्ञात कीजिए कि पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में तय की गई दूरी और पथ का क्षेत्रफल। इसमें 2 क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें पूरा दौड़ने पर कितना दूरी हम तय करेंगे, और फिर इस पथ का क्षेत्रफल पूछ रहा है। 2 चीज पूछ रहा है, ठीक है। तो पहला इसमें दिया हुआ है कि ये रेखाखंड जो है मान लेते हैं P और Q और यस R, और यहाँ पे A B और ये C D, इसके बीच की जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक है, C से D तक की दूरी दे दिया है 106 मीटर। कितना दे दिया है? 106 मीटर, ठीक है। वैसे ऊपर भी कर सकते हैं A से B, क्योंकि एक दूसरे के समांतर है तो ये दोनों आपस में बराबर है। और फिर ये दिया इसके बीच की दूरी, यानी इसके PQ और ये 60, इसके बीच की दूरी, ये चीज जो दूरी दिया है वो 60 मीटर दे दिया है। कितना है? यानी इस और इस वाले के बीच की दूरी कितना है? 60 मीटर है, ठीक है। और फिर उसके बाद ये पथ है, यानी पथ का अलग से वह चौड़ाई दे दिया है। तो पथ की चौड़ाई जो दिया हुआ है वह 10 मीटर है। कितना है? 10 मीटर। पथ की लंबाई है, चौड़ाई जो है वो 10 मीटर है। इस 2 रेखाखंडों के बीच की दूरी 60 मीटर है। और A से B तक कर सकते हैं, P से Q तक कर सकते हैं, या S से R कर सकते हैं, या C से D या D से C कर सकते हैं। ये 106 किलोमीटर, ये 106 मीटर, सॉरी किलोमीटर नहीं मीटर है, ठीक है। इस तरह से ये पूरा फिगर है। तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, 2 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश, क्या पूछ रहा है कि पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश, किनारों के अनुदिश, ठीक है, पथ के किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में तय की गई दूरी, एक पूरा चक्कर लगाने में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी, ठीक है। ये दूरी पूछ रहा है कि एक चक्कर लगाएंगे तो कितना इसकी दूरी होगी। तो आप लोग ये समझिए इसमें कि ये देख रहे हैं, यदि यहाँ से ये वाला भाग को कर दिया जाए, यानी इसी भाग को दौड़ना है, मान लेते हैं हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं A से, और इस पर ये इस तरह से दौड़ते 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 यहाँ से ऐसे आती हैं, फिर यहाँ से ऐसे ऐसे यहाँ पर आ जाती हैं, ठीक है। या ये कर सकते हैं आंतरिक भाग का है तो P वाले भाग से P से Q जाते हैं, Q से ऐसे घूमते हुए फिर यहाँ पर S पर R पर आते हैं, R से दौड़ते दौड़ते फिर S पर आते हैं, फिर S से ऐसे घूमकर P पर चले जाते हैं। तो इस तरह से एक चक्कर लगाने में कितना दूरी तय करेंगे। तो आप लोग देखिए, ये पूरी दूरी तय करने में क्या हो जा रहा है कि यहाँ पर भी एक अर्धवृत्त बन रहा है। इस अर्धवृत्त का जितना दूरी तय करने में लगेगा, और यहाँ पर भी एक अर्धवृत्त बन रहा है, ये दूरी तय करने में जितना समय लगेगा, मतलब जितना दूरी लगेगा, और ये देख रहे हैं ये इसकी लंबाई और प्लस इसकी लंबाई, ये पूरी दूरी तय करने में क्या हो जाएगा देखते हैं। तो देखिए इसे लिख सकते हैं, पूरी दूरी तय करने में कितना कितना मतलब दूरी तय किया जाएगा, ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं PQ, P से Q के बीच की दूरी, क्या लिख सकते हैं, PQ के बीच की दूरी, प्लस ये देखिए RS, R और S, यानी PQ यहाँ पर जाए फिर R से S, ये दोनों समान है तो वो RS लिख सकते हैं। और प्लस यहाँ पर देखें अर्धवृत्त बन रहा है और यहाँ पर भी अर्धवृत्त बन रहा है, तो इसका परिमाप और इसका, यानी 2 अर्धवृत्तों का परिमाप, यहाँ पर लिख सकते हैं 2 अर्धवृत्तों का परिमाप, ठीक है, 2 अर्धवृत्तों का परिमाप, ठीक है।
अब दो अर्धवृत्तों का परिमाप, तो इसमें देखिए कि ये पूरा इसके बीच की दूरी, ये जो पूरी दूरी है ये कितना है 60 मीटर है। तो इसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी ये उसकी त्रिज्या हो जाएगी कितना 30 मीटर। कितना हो जाएगी 30 मीटर, यानी एक ये व्यास का काम कर रहा है, तो ये व्यास हो जाएगा 60 मीटर, तो त्रिज्या कितना हो जाएगी 30 मीटर। अब यहाँ पर रखते हैं, ये देखिए पी क्यू की वैल्यू दे दिया है 106 मीटर और आर एस भी 106 मीटर है, ठीक है। प्लस दो अर्धवृत्त का परिमाप होता है 2 पाई आर अपॉन 2 होता है। क्या होता है 2 पाई आर अपॉन 2r। तो ये देख रहे हैं 2 से 2 ये कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 106 जोड़ेंगे तो 212 हो जाएगा, और प्लस 2 है ये, पाई का मान होता है 22/7, ठीक है। और आर का मान कितना है, तो आर का मान यहाँ देख रहे हैं कितना मिल जा रहा है 30 मीटर, तो आर की जगह पर रख देंगे 30 मीटर, ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन कर देते हैं, तो 212 हो जाएगा और प्लस से इन सभी का गुणा करते हैं, तो 22 गुना 44 हो जाएगा, 44 में 30 का गुणा करेंगे तो 4 3 12 और 4 3 12 1 13, यानी 1320 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1320 और बटे में हो जाएगा 7। कितना हो जाएगा 1320 बटे में 7। अब इसमें इसका भाग करके इसको जोड़ देते हैं, तो हो जाएगा ये 212 हो जाएगा और प्लस 7 का इसमें भाग करते हैं, तो 7 गुना 14 ज़्यादा हो जाएगा, 7 1 7 6 बचेगा, 62 हो जाएगा, 7 8 56 हो जाएगा, बचेगा 6, फिर 7 8 56 हो जाएगा, 4 बचेगा, 7 5 35 हो जाएगा, फिर 7 7 49। मैक्सिमम दो अंकों तक लाते हैं फिर छोड़ देते हैं। अब इन दोनों को आपस में ऐड कर लेते हैं, तो ऐड करते हैं देखते हैं कितना हो रहा है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे 10.57 तो हो जाएगा, 8 में 2 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, फिर 8 में 1 जोड़ेंगे 9 और 9 में 1 जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा, फिर 1 2 3 3 1 4, यानी 400.57 मीटर की दूरी टोटल तय करना पड़ेगा। यानी इसके आंतरिक भाग पर P से क्यूब आ जाते हैं, फिर यहाँ से घूमकर R से फिर S फिर S से घूमकर P पर चले जाते हैं, तो इतना पूरी दूरी तय करने में कितना समय लगे, तो कितना दूरी तय करना पड़ेगा, तो 400.57 मीटर की दूरी तय करना पड़ेगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये पहला क्वेश्चन जो ये पूरी दूरी तय करने में ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे लगाएंगे। यानी यहाँ पर देख रहे हैं कि ये अर्ध एक दूरी है, इसकी दूरी और प्लस ये दूरी, ये दोनों तो आपस में समान है, ठीक है। इतना यहाँ से दौड़ते हुए यहाँ पर जाएंगे, फिर ये भी दौड़ते हुए यहाँ पर, ये दूरी 106 206 हो जाएगा, 212 हो जाएगा। अब बस इसमें प्रॉब्लम है ये अर्धवृत्त की, ये अर्धवृत्त का इसका और ये अर्धवृत्त है, ये दोनों अर्धवृत्त समान है, तो दो अर्धवृत्तों का परिमाप ज्ञात कर लेते हैं और इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो क्वेश्चन है ये समझ में आ गया होगा। अब इसका दूसरा पार्ट जो पूछ रहा है, यानी इसी का, यानी क्वेश्चन नंबर 8 का दूसरा क्वेश्चन जो पूछ रहा है कि परिपथ का क्षेत्रफल कितना होगा। यानी ये जो परिपथ है, या ये कर सकते हैं जो ये दौड़ने का पथ बना हुआ है, इस पथ का टोटल क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाएगा, ठीक है। तो दूसरा देखते हैं, आप लोग इसे स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर यह नोट करिए, मैं दूसरा क्वेश्चन है इसका क्षेत्रफल बता रहा हूँ। अब ये देखते हैं इसका दूसरा पॉइंट क्या था। दूसरा पॉइंट पूछ रहा है कि पथ है, जो पथ का क्षेत्रफल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, पथ का क्षेत्रफल, ठीक है। क्या पूछ रहा है, पथ का क्षेत्रफल। अब ये पथ का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, आप लोग सोचिए कि हमें इस पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात किया जाएगा। तो मैं यहाँ पर एक इसी का काफी एक फिगर बना रहा हूँ, पहले वहाँ पर देखते हैं। एक ये रेखा मान लेते हैं जिसका नाम है A और B, ठीक है, और इसी के नीचे एक और रेखा है जिसका नाम क्या है, P और Q, ठीक है। अब यहाँ से देखिए इन दोनों को हम यहाँ पर मिलाते हैं, ठीक है, और एक ऐसे खींच देते हैं और एक यहाँ पर ऐसे, ठीक है। ये ऐसे इस तरह से है और यहाँ पर ऐसे है ये फिगर, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ये हो जाएगा C, ये हो जाएगा D, यहाँ पर P Q, ये हो जाएगा R, ये S, ठीक है। इस तरह से ये फिगर। अब सपोज दैट पहले हम क्या करते हैं, ये P और Q वाले को मिटा देते हैं और R और S वाले को मिटा देते हैं। ये एक फिगर है, ठीक है, इस तरह से ये है, ठीक। अब ये जानते हैं कि 10 मीटर ये चौड़ा है, तो 10 मीटर इधर भी चौड़ा होगा, 10 मीटर इधर, ये 60 है, तो इसकी लंबाई यानी ये एक आयत के आकार का बन जा रहा है, इसकी लंबाई हो जाएगी 80 मीटर और इसकी लंबाई जो दिया है 106 मीटर दिया हुआ है। ये चीज़ आप लोग समझ में आ रहा है। जैसे A B C D, ये पूरा भाग को A B C D को लिया गया है, ठीक है।
ए बी सी डी। तो ए बी सी डी में आप देख रहे हैं तो यहाँ पर जो पी और एस इसके बीच की लंबाई, यानी ये देख रहे हैं पी और एस के बीच की लंबाई 10 मीटर दिया था, और इस पथ का जो चौड़ाई दिया था वह 10 मीटर दिया। तो 10 मीटर इधर भी चौड़ा हुआ, 10 मीटर ऊपर भी चौड़ा हुआ, तो 10 मीटर ऊपर भी बढ़ेगा, 10 मीटर नीचे, तो 10 और 10 20 मीटर बढ़ गया। तो ये 60 मीटर था, ये टोटल इसकी लंबाई हो जाएगी। बाहरी वाले भाग का कितना हो जाएगा 80। तो ये वाले बाहरी वाला भाग बन गया 80 मीटर, ये 6 मीटर। हम पहले क्या करते हैं, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, ये भी एक आयत बन जाता है, इस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं, और फिर इसी के अंदर एक और आयत बना देते हैं। ठीक है, इसी के अंदर तो ये वाला भाग देखिए, इधर वाला भाग तो लिया नहीं जाएगा, इधर काटा नहीं जाएगा, ये इसी से रिलेटेड कर देते हैं। ठीक है, ऐसे, और फिर ये यहाँ से ऐसे जुड़ जाएगा। ठीक है, अभी इसकी लंबाई हो जाएगी 10 मीटर, यहाँ पे बीच में भी 10 मीटर। अब इसकी भी लंबाई 106 ही मीटर रहेगी, इसमें लंबाई में कोई वृद्धि नहीं हो रही, बस चौड़ाई में क्या हो जाएगा, ये इसके और इसके बीच की चौड़ाई हो जाएगी 60 मीटर। ये भी एक आयत बन जाना है। तो हम देखिए इस वाले भाग का क्षेत्रफल, अब इस वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा, कैसे ज्ञात करेंगे, तो ए बी सी डी जो आयत बन रहा है उसके क्षेत्रफल में से पी क्यू आर और ये सारे क्षेत्रफल को घटा देंगे, तो इस वाले आकृति का भाग का पता चल जाएगा। और फिर ये जो बच रहा है ये अर्धवृत्त, तो अर्धवृत्त एक आंतरिक वाले भाग का और एक बाहरी वाले भाग का, यानी बाहरी वाले भाग के क्षेत्रफल में से अंदर वाले भाग के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो इस वाले भाग का क्षेत्रफल का पता चल जाएगा। तो देखते हैं कैसे क्या करेंगे। लिखेंगे पथ का क्षेत्रफल बराबर, पथ का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, यानी लिखेंगे कि आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल और प्लस दोनों तरफ, यानी बाहरी दो बाहरी अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल, ऐसे लिख सकते हैं, दो बाहरी अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल, अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल, और उसमें से हम आयत पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल, ठीक है, इसी में से घटा देते हैं, और प्लस दो आंतरिक, क्या हो जाएगा, दो आंतरिक अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल, अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल। ठीक है, इसी पे अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे और बहुत आसानी से लग जाएगा। अब देखिए कैसे कैसे क्या करते हैं। तो ए बी सी डी, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि ए बी सी डी है, तो ये आयत बन जाता है, आयत की लंबाई और चौड़ाई होती है, तो लंबाई कितना हो जाता है 106 मीटर और चौड़ाई हो जाता है 80 मीटर, और प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो ये देखिए ये 30 मीटर था आंतरिक वाले भाग का त्रिज्या, और बाहरी ये 10 मीटर, ये जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 40। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और अपान हो जाएगा 2, पाई आर स्क्वायर अपान 2। ठीक है, दो अर्धवृत्त है तो अर्धवृत्त का क्षेत्र होता है पाई आर स्क्वायर अपान 2। फिर माइनस कर देंगे, यहाँ पर ब्रैकेट कर देते हैं, इसे कैपिटल आर मान लेते हैं क्योंकि ये बड़ा अर्धवृत्त है बाहरी वाला, तो ये कैपिटल आर मान लेते हैं। ठीक, अब नीचे पी क्यू आर का, तो पी क्यू आर में देखो ये क्षेत्र लंबाई जो है 106 ही मीटर रहेगी, लेकिन इसकी चौड़ाई कितना हो जाएगी, ये 60 मीटर, कितना हो जाएगा ये 60 मीटर, प्लस दो आंतरिक भाग का क्षेत्रफल, तो 2 गुणे अर्धवृत्त, दो आंतरिक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर अपान 2। ठीक है, इतना आप लोगों को ये चीज समझ में आ रहा होगा कैसे मैं कर रहा हूँ। अब इसके बाद इसका इंटू कर देते हैं। ठीक है, 1 0 1 0 8 6 48 हो जाएगा और 8 1 8, यानी 8480 प्लस ये 2 से 2 कट गया। अब पाई का मान होता है 22/7, कितना होता है 22/7, और आर का मान यहाँ पर कितना आ जा रहा है कैपिटल आर, यानी ये 30 और 10 40, तो ये हो जाएगा 40 का स्क्वायर। ठीक, माइनस इसका गुणा करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 6 कम 6 6360, और प्लस ये 2 से 2 कट जाएगा। पाई का मान होता है 22/7 और इसकी त्रिज्या, यानी ये आंतरिक वाले भाग की त्रिज्या है, तो कितना हो जाएगा 30 मीटर, ये हो जाएगा 30 का स्क्वायर। ठीक है, आप लोगों को इतना ये सब चीज समझ में आ गया। अब इसी का कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन करने के बाद जो आंसर आ जाएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8480 प्लस 22/7 और 40 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 4 4 16 यानी 1600, माइनस ये हो जाएगा 6360। ये देखिए ब्रैकेट लगाते हैं, ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो प्लस में लिखेंगे,
ये गड़बड़ हो जाएगी तो गलत माना जाएगा, क्योंकि ये इसके साथ ये जाएगा तो ये भी माइनस बन जाएगा। तो इसलिए ब्रैकेट लगा कर सॉल्व करना सबसे सही रहेगा। फिर प्लस अब इसका वर्क करेंगे तो 22/7 हो जाएगा और गुणे 22/7 गुणे 30 का वर्क करेंगे तो 900 हो जाएगा। ठीक, इतना आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ रहा होगा कैसे किया गया। अब इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं, इसका गुणा यानी 22 का ये तो इससे कटेगा नहीं, इसका इसमें गुणा कर लेते हैं। तो ये देखिए 8480 प्लस 22 का गुणा 16 में करते हैं, तो 22 का गुणा 16 में करेंगे कितना है, 16 दूना 32, 16 दूना 32 और 3 हो जाएगा 35, 32 3 35 और ये 2 जीरो लगा देते हैं और 5 हो जाएगा। फिर माइनस, फिर ये ब्रैकेट लगाते हैं 6360 हो जाएगा और प्लस 9 का गुणा 22 में करते हैं तो 9 और 2 9 दूना 18 हो जाएगा और 9 दूना 18 एक 19 यानी 198, ये डबल जीरो लगा देंगे और 7 हो जाएगा। इतना चीज़ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब क्या करते हैं कि इसका इसमें मल्टीप्लाई करके इसको ऐड कर लेते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई करके इसको ऐड कर लेते हैं, या तो फिर ऐसे ही इसको ये ब्रैकेट हटा देते हैं। तो ये ब्रैकेट जब हटाएंगे तो हो जाएगा 8480 माइनस 35200 अपॉन हो जाएगा 7 माइनस ये हो जाएगा 6360 हो जाएगा। फिर माइनस ये देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 19,800 अपॉन 7 हो जाएगा। इतना आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। कैलकुलेशन करना है आप लोग जैसे चाहें वैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं, आप लोगों के लिए जो आसान लगे वैसे आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए मैं ये वाला बहुत मिटाकर यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो अब ये देखिए इसको इसमें से मैं घटा दे रहा हूँ, तो 8000 में से यानी 8480 है, क्या है 8480 में से हम घटा देते हैं कितना 6360 को घटा देते हैं। फिर ये दोनों सेम सेम है, हर समान है, तो इन दोनों को लिख लेते हैं 35,200 अपॉन 7 है। फिर माइनस वाली ये प्लस है, यहाँ पर ये प्लस है ये माइनस लिख दिया, सॉरी ये प्लस होगा, तो ये प्लस कितना लिखिएगा, ये माइनस 19,800 तो 19,800 ये हो जाएगा अपॉन 7। तो हम क्या करते हैं इसमें से इसको घटा देते हैं, तो ये देखिए 0 से 0 घटेगा 0 बचेगा, 8 में से 6 घटेगा 2 बचेगा, 4 में से 3 घटेगा 1 और 8 में से 6 घटेगा तो 2 यानी 2120 आ गया। फिर प्लस अब 35,200 में से 19,800 घटा देते हैं, ये 2 जीरो से 2 जीरो घटेगा 2 जीरो हो जाएगा। ठीक, अब ये 2 में से 8 घटेगा नहीं, 12 में से 8 घटाएंगे तो बचेगा 4, यहाँ पर 4 बचा, 4 में से 9 घटेगा नहीं, 14 में से 4 घटेगा तो 5 बचेगा, यहाँ पर 2 बचा, 2 में से घटेगा तो 1 यानी 15,400 बटे में कितना हो जाएगा 700 नहीं 7 होगा। अब ये 7 से काटने देते हैं, कट जाता है क्या, तो ये 7 से काटेंगे तो 2120 हो जाएगा और प्लस 7 से काटते हैं 7 दूना 14 7 दूना 14 और डबल 2200 हो जाएगा। ठीक, इसका मान कितना हो जाएगा 2200। अब ये दोनों को ऐड कर देते हैं, तो 2100 और 2200 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4320, कितना हो जाएगा 4320 यानी इतना, यानी 4320 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, ये इसका उत्तर हो जाएगा। यानी ये वृत्ताकार जो पथ बना हुआ है, यानी ये कह सकते हैं ये दौड़ने का जो पथ है इस पर हम दौड़ रहे हैं, इसका पूरा क्षेत्रफल जो आएगा वो कितना आएगा 4320 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आएगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बस यदि आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी भी तो यहाँ पर होगी इस चीज़ को समझने में, ये चीज़ अगर आप लोग समझ गए होंगे यहाँ पर जो मैं लिखा हूँ, तो आप लोगों को इसको सॉल्व करने में कैलकुलेशन करना ये तो अपना अपना रूल होता है, जैसे आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी सॉल्व कर सकते हैं। कोशिश है मैं अपना ये बहुत ईजी तरीके से सॉल्व किया हूँ, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं करना पड़ा, बहुत ज़्यादा बुरा भी नहीं करना पड़ा, तो बहुत आसानी से सॉल्व हो गया है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या इसे नोट करना चाहते हैं तो